कोई दिक्कत? सब चीज समझ में आता है? Kumari, I study in RK classes from Salempur by Rahul sir. I all the credit subject by Rahul sir because he teach us English. मैं इन सभी लोगों के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और मैं चाहूँगा बिहार बोर्ड से यानी 10th तक इंग्लिश का नामो निशान नहीं, आप जीरो लाइएगा, कुछ भी लाइएगा, नहीं लाइएगा, कॉपी वहीं कर दीजिए। बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं जो ऐसे बात बोलते हैं कि 9, 10 तक इंग्लिश मत पढ़ो, 12th में डायरेक्ट पढ़ना। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं MSSC न्यूज। फ्रेंड्स, मैट्रिक और 12th का रिजल्ट आ चुका है और जितना भी शिक्षण संस्थाएं हैं, कोचिंग है, पुरस्कार पे पुरस्कार दे रही है, पुरस्कार की सिलसिला जारी है। इसके बीच हम मौजूद हैं यहाँ पे RK इंग्लिश क्लासेज जो सलेमपुर में पढ़ता है। इनका और भी संस्थाएं हैं, सर से बात भी करेंगे और सर से थोड़ा बात हुआ था, बोल रहे हैं कि बेस्ट पे बेस्ट हम इंग्लिश देते हैं। क्या देते हैं सर से भी आपको रूबरू कराएंगे। यहाँ पे आपको कुछ पुरस्कार सामने दिख रहा है और यहाँ पे सलेमपुर के पूर्वी मुखिया पति मंगल ठाकुर जी मौजूद है। इनके हाथों से कुछ बच्चे यहाँ पे दिखा सकते हैं एक बार कैमरा के माध्यम से, जिनको सम्मानित किया जाएगा। और अभी देखना यहाँ पे पुरस्कार को दिया जा रहा है। चलिए सब बना दीजिए, चलिए चलिए ठीक है, निकलिए। और कोई आगे आइए, आगे आइए। सर के बारे में क्या बोलना चाहती है, कुछ बोलेगी? हाँ, बोल सकते हैं। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और पूरा विषय अच्छा से मैंने समझ में आता है ना सब? हाँ, ठीक ठीक, निकलिए निकलिए निकलिए, आइए जल्दी आगे आगे। तो आप बोलिए तो सर के बारे में। सर के बारे में 2 शब्द बोलिए। सर मतलब पूरा मतलब नहीं होता है कि हाँ बोलिए बोलिए। पूरा सब्जेक्ट को समझा के मतलब पढ़ाते हैं और उसके अलावा मतलब हिंदी इंग्लिश मतलब हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं तो उसमें हम लोग किसी प्रकार की कमी नहीं है, डाउट कोई नहीं होता। डाउट पूरा हिंदी में कितना नंबर आपका? 95। इंग्लिश में 73। चलिए ठीक है ठीक है। आपका नाम? कितना नंबर से आपका? 312। कोई डाउट उठे आप पढ़ने में? कोई सब चीज समझ में आता है टू जेड? सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और एक एक पॉइंट को समझाते हैं सर। एक एक पॉइंट को समझाते हैं, यानी कोई डाउट नहीं है। ठीक ठीक ठीक। तो यहाँ पे कुछ बच्चे और बच्चियां है, जानने का प्रयास करते हैं कि इतना अंक कितना आया हुआ है, अब प्लस कैसे अपना पढ़ाई की और कैसे तैयारी की। सबसे पहले आप खड़ा जी, तो क्या नाम पड़ेगा आपका? शुभ नाम? और कितना नंबर से? 398। 398। इंग्लिश में कितना है? 73। कैसे तैयारी कर रही थी? सर जो भी पढ़ाए थे बहुत अच्छे से पढ़ाए थे, एक एक सब्जेक्ट में एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से पढ़ाए थे, जो अच्छे से उसको रिवीजन किए पढ़े। कोई डाउट वगैरह नहीं? वो बिल्कुल नहीं था, बहुत अच्छे से सब सर समझाते कैसे हैं? बहुत अच्छे से समझाते हैं। जैसे अंग्रेजी में फर्स्ट चैप्टर इंग्लिश सिविलाइजेशन कल्चर, तो इसमें बताए हैं सर के इंग्लिश सिविलाइजेशन कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में, जिसमें महात्मा गांधी कहते हैं माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, हमारा दिमाग एक अधीर पक्षी की तरह है, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, जिसको जितना मिलता है उतना ही अधिक चाहता है। सो कंट्रोल योर आवर माइंड एंड वांट्स, अपने दिमाग पर हमें नियंत्रण रखना चाहिए और अपने चाहतों पर भी। गुड गुड गुड, बैठ जाइए आप। रहे तो कितना नंबर था? 396। तैयारी कैसे की थी? सर जैसे बताए थे कैसे पढ़ना है, सब सब्जेक्ट का अच्छे से तैयारी कराए थे, मतलब किसी सब्जेक्ट में कोई डाउट नहीं, हर सब्जेक्ट को 2-3 बार पढ़ाए हैं, रिवीजन कराए हैं। पढ़ने में कोई दिक्कत भी उत्पन्न हो रहा था? नहीं होता है ना, कोई चीज भास्ट लगता है, मान लीजिए इंग्लिश हो गया चाहे और सब्जेक्ट हो गया, तो ऐसा? तो सर 2-3 बार पूछने पर बताते थे, मतलब सभी सब्जेक्ट। इंग्लिश या कोई चैप्टर का नाम बताइए तो। इंग्लिश का भारत इज माय होम, जिसके राइटर कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और 1-2 नाम बताइए तो, एक और चैप्टर कोई नाम? फायर हिम, जिसके लेखक है के दारूवाला। थैंक्स नंबर जी। अगर आप लोग को कोई डाउट होता है जो पढ़ने में यहाँ पे कोई दिक्कत? सब चीज समझ में आता है? सर का पढ़ाई नहीं कर रहे हैं लोग? नहीं सर, आप बोलिए खड़े तो। शर्मा मत खड़ा है, बोलो। पढ़ना वढ़ना में कोई दिक्कत होता है यहाँ पे? सब चीज समझ में आता है टीचर? चलिए बैठ जाइए, चलिए खड़े हो आप। कितना नंबर से आपका? 366। सर के बारे में 2-4 शब्द बोलिए।
क्या सर में अच्छा क्वालिटी क्या है? सर में मतलब अच्छा क्वालिटी है कि कोई भी मतलब चैप्टर हो गया सब्जेक्ट के मतलब हिसाब से उसको बार बार रिवीजन करवाते हैं, इसके वजह से मतलब दिमाग में फिक्स हो जाता है और मतलब समझाते हैं कि मतलब नहीं दिमाग में से निकलता है और मतलब रटवा के नहीं पढ़ाया जाता है। ऐसे रटवाते नहीं, समझाते हैं। हाँ हाँ। तो वैसे ही मतलब कहा समझ में जो आ जाता है वो तो मतलब हमेशा के लिए माइंड में फिक्स ही हो जाता है, इसीलिए मतलब। चलिए ठीक, इधर आइए, इधर आइए। आप कहे तो हाँ जी। क्या 2-4 शब्द बोले थे? यहाँ पे पढ़ना उचित रहेगा कि नहीं किसी बच्चे के लिए, अगर पढ़ना चाहते हैं तो? उचित रहेगा। क्या दिखता है यहाँ पे कि पढ़ना उचित रहेगा आपको यहाँ पे? सर बिल्कुल ही समझा के पढ़ाते हैं, पढ़ाने वाला काम है तो नहीं होता है। कोई भी पढ़ना चाहे पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए चलिए आइए, थोड़ा सर से बात करते हैं, प्लस यहाँ पे मुखिया जी हैं, मुखिया पति जी, उनसे बात करते हैं। चलिए आप कराइए तो, क्या नाम है आपका? इधर जाइए, इधर जाइए। भाई शांत रहिए। Myself Preeti Kumari. I study in arcane classes from Salempur by Rahul sir. I all the credit subject by Rahul sir because he teach us English, art, all इन द सब्जेक्ट। मैं किसी भी बच्चे को कहूँगी कि यहाँ पे आकर समझाएं, क्योंकि वो एक भी डाउट ऐसे बच्चे को नहीं रखते हैं जो बाद में जाके एग्जाम में उनको पछतावा हो कि ये हमको सर नहीं बताया है। वो एक सब्जेक्ट को, एक चैप्टर को कम से कम 20-30 बार उसको समझाते हैं, पढ़ाते हैं, ताकि बच्चे को कोई भी डाउट ना रहे। मैं यही कहूँगी कि राहुल सर, अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसका भविष्य बन सकता है। आपको तो मान लीजिए जो वीडियो देगा वो तो बोलेगा कि सर के पास पढ़ते, सर का बड़ाई करेगा, बड़ाई कर रही है। नहीं, ये सर हाँ? की खूबियाँ है, ये सर की बड़ाई नहीं है। वो यहाँ पर रटवाते नहीं है, बल्कि एक एक चैप्टर वाइज, एक एक लाइन बाय लाइन वो पढ़ाते हैं, ताकि वो बच्चे को जितना भी दिमाग में आए वो बहुत अच्छे से आए, ताकि वो आगे जाके वो अगर रिमेम्बर भी नहीं करता है उस चैप्टर को तो वो समझ के एग्जाम में लिख सकता है। ऐसे सर रटना नहीं पड़ेगा, समझ को अब लिख सकता है, अपने से खुद से बना सकता है एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि वो रट के ही जाएगा तो लिख पाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो हर लाइन बाय लाइन को, अगर इंग्लिश का कोई चैप्टर पढ़ाते हैं तो अगर कोई समरी लिखवाते हैं तो उसका सारांश भी हिंदी में लिखवा देता है, ताकि बच्चे को बहुत अच्छे से समझ में आ सके। इसलिए मैं राहुल सर को कहना चाहूँगी कि वो किसी भी बच्चे को पढ़ा सकता है। एंड थैंक्स ऑल द सब्जेक्ट फॉर माई मार्क्स। कितना मार्क्स है आपका? 368। मैं साइंस से थी, तो यहाँ पे राहुल सर के पास मैं सिर्फ इंग्लिश हिंदी की हूँ, और वो लास्ट में मेरे को जो बताए थे ऑल सब्जेक्ट का, उनके लिए मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत से मतलब जितना भी पढ़ाए थे उसमें से सब में से आया था एग्जाम में। और ऐसा नहीं है कि वो अगर कोई बच्चा पढ़ता है तो नोट्स वगैरह भी दे देगा सर? हाँ, नोट्स भी देते उसे हैं। लगा था क्वेश्चन? हाँ, बहुत लगता है क्वेश्चन। सर का भी गेस बहुत अच्छा है, क्योंकि वो जो गेस करते हैं वो आता है। सर का बहुत मतलब 10 साल से एक्सपीरियंस है बच्चे को पढ़ाने का, इंटर का। तो मैं कहना चाहूँगी कि जो भी बच्चे यहाँ पे पढ़े उसका लाइफ बन सकता है, उसका कोई भी मतलब क्रेडिट खराब नहीं होगा। यहाँ पे सर का मतलब जो डिसिप्लिन है वो डिसिप्लिन में रह के ही पढ़ाते हैं। थैंक यू। मुखिया जी हैं थोड़ा सर, आर के इंग्लिश क्लासेस भाई राहुल सर के बारे में 2-4 शब्द अपने माध्यम से हो जाए। आज ग्राम पंचायत सलेमपुर पूर्वी के आर के इंग्लिश क्लासेस के प्रांगण में उपस्थित हमारे मीडिया बंधु एवं हमारे ही गांव के 10वीं और 12वीं के उत्तीर्ण छात्र एवं छात्राएं, इन सभी लोगों को हमारी तरफ से हार्दिक अभिनंदन, शुभकामना। कि ये जो इन लोगों का फल मिला है जी हमारे राहुल सर के द्वारा जी, इनमें इनकी अच्छी भूमिका है जी। इनके अलावा भी इन छात्र छात्राओं को भी अच्छी भूमिका है जी, जी। जो इनके पढ़ाए हुए के सब्जेक्ट को याद करके जी। और अच्छे मार्क्स लाई है जी, जी। मैं इन सभी लोगों के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और मैं चाहूँगा जी कि जितना लोग यहाँ से ये निकल रहे हैं उत्तीर्ण होकर के, ये अपने इलाका में सभी लोग को मैंने परामर्श दें कि राहुल इंग्लिश क्लासेस में आकर के और शिक्षा ग्रहण करें और शिक्षा का स्तर बढ़ाएं। और मैं इन लोगों को धन्यवाद देता हूं कि ये अपने नहीं, इस पंचायत का नहीं, अपने अपने माता पिता का भी शान बढ़ाई है। मैं इतना ही कहकर अपने भाई को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप 2-4 शब्द आप सिंपल आपसे सवाल करते हैं, आप क्या बेस्ट देते हैं? मान लीजिए इंग्लिश क्लासेस बहुत होगा, क्या सर आप क्या बेस्ट देते हैं यहाँ पे कि बच्चे आपके पास आए? सबसे पहले मैं उन सभी स्टूडेंट को धन्यवाद देता हूँ जिन लोगों ने अच्छे मार्क्स 2022 के एग्जाम में यानी 12th 2022 एग्जाम में उत्तीर्ण किए हैं। जी जी जी। मेरा नाम
राहुल कुमार हुआ है ना, मेरा ब्रांच 2 जगह चलता है, सलेमपुर में चलता है और पहले बढ़िया चलता था, लेकिन किसी कारणवश से हम सरफरा में अपना ब्रांच खोले हुए हैं। लगभग 120 स्टूडेंट पास की एग्जाम में गए हुए हैं 2022 के, जिसमें से बरौली ब्लॉक के ऐसा पहला इंस्टीट्यूट है जो 80+ रिजल्ट दिया है कोचिंग, है ना। सभी इंस्टीट्यूट सभी लोग चलाते हैं, लेकिन उसमें से गिने चुने बच्चे ही पास होते हैं। आप लोग देखे ही होंगे, है ना। जी। कम से कम 20-30 रिजल्ट लाते हैं, बाकी लोग का किसी का सेकंड थर्ड, लेकिन यहाँ पे यही एक खूबी है कि सभी बच्चे अच्छे मार्क्स से पास किए हैं, है ना। लगभग 80% रिजल्ट लाए हैं, है ना। और हम गवर्नमेंट को, बिहार गवर्नमेंट को मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले बिहार गवर्नमेंट को, हाँ जी बोलिए। सबसे पहले बिहार गवर्नमेंट को क्लास 10th में 50 मार्क्स इंग्लिश को रख देना चाहिए। इससे क्या होगा कि जब बेस मजबूत नहीं होगा जिन लोगों का, तो फिर आगे उन लोगों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। क्लास 12वीं के स्टूडेंट में ऐसे स्टूडेंट आते हैं जिनको रीडिंग करने नहीं आता है, उसका हिंदी करने नहीं आता है, यहाँ तक कि कॉपी में लिखने नहीं आता है। ये सब कहीं ना कहीं बिहार सरकार की खामियां है, है ना। बिहार सरकार को कम से कम क्लास 10th में 50 मार्क्स इंग्लिश रख देनी चाहिए। यहाँ पे फ्रेंड्स इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि देखिए, तो यहाँ पे बिहार बोर्ड से यानी 10th तक इंग्लिश का नामो निशान नहीं है। आप 0 लाइएगा, कुछ भी लाइएगा, नहीं लाइएगा, कॉपी वहीं कर दीजिए, जहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही आप 12th में जाते हैं तो वहाँ पे कंपलसरी है आपको लाना अनिवार्य। जैसे 10th में होता है मैथ्स हो गया, आपका साइंस हो गया, तो सर इन्होंने अभी भी बोला कि कंपलसरी कर देना चाहिए, कम से कम 50 मार्क्स संस्कृत रखना चाहिए और 50 मार्क्स इंग्लिश रखना चाहिए। संस्कृत तो नहीं है सर, ताकि 50 नंबर की वजह से सभी स्टूडेंट अच्छे से पढ़े, है ना। वहीं 50 नंबर यानी 50 मार्क्स नहीं रहता है क्लास 10th में, जिसके वजह से 1 क्लास से लेकर क्लास 10 तक बच्चे इंग्लिश पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, जिसके वजह से उन लोग का रिजल्ट डैमेज हो जाता है क्लास 12th में आकर। यानी जड़ मजबूत नहीं होता है, नहीं तो सभी स्टूडेंट का लगभग 95+ ही आता। बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। हमारे जैसे शिक्षकों को जिनका जो मंगा देते हैं, कम से कम वैसे बच्चों 95% मंगा देते हैं। क्योंकि सोचिए आप ही कि 11 साल तक वो लोग इंग्लिश नहीं पढ़ता है, 11 साल तक इंग्लिश नहीं पढ़ा है, और 1 साल में हमको पास भी करा देना है, पास ही नहीं कराना है, 95% मेरिट लाना है उन लोगों को। बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट को इस पर सुधार करना चाहिए और क्लास 10वीं में 50 मार्क्स इंग्लिश रख देना चाहिए, ताकि बच्चे का भविष्य कम से कम क्लियर हो जाए, है ना। और क्लास 12th में जब बच्चे जाएंगे वहाँ उन लोगों को कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े, है ना। हमारे साथ बहुत चुनौती हुआ है, लगभग हम 7-8 साल से पढ़ा रहे हैं। सब टीचर के साथ तो होता ही होगा, सभी टीचर के साथ, लेकिन हमारे साथ कुछ ज्यादा ही होता है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा बच्चों को छोड़ते हैं बिहार बोर्ड में। कम से कम 100 स्टूडेंट हर एक साल जाता है, 100 कम से कम 100 स्टूडेंट जाता है, जिसमें से 80+ रिजल्ट मेरा लाता है, फर्स्ट डिवीजन, है ना। अभी तक कोई बैक, किसी पेपर में बैक नहीं लगा है किसी का, है ना। जहाँ तक मुझे अभी तक सुनने को मिला है, अच्छे मार्क्स लाए हैं। और उन सभी स्टूडेंट को मैं धन्यवाद देता हूँ, उनके माता पिता को भी धन्यवाद देता हूँ, है ना। सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ जिन लोगों ने इनके पढ़ाई में सपोर्ट किया है। मैं तो अपना मेहनत करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोग का ही मेहनत है इस एग्जाम में, है ना। जो अच्छे मार्क से क्वालिफाई किए, 80+ रिजल्ट आना मामूली बात नहीं है ना। पूरे बरौली प्रखंड में बता रहे हैं, एक इंस्टीट्यूट से 80+ रिजल्ट ला देना, एक कहीं ना कहीं इन लोग में जिज्ञासा है पढ़ने की। एक साथ सभी लोग पास किए हैं, है ना। लेकिन लास्ट में मैं यही बात कहना चाहूंगा कि बिहार गवर्नमेंट को कम से कम क्लास 10th में 50 मार्क्स इंग्लिश को अनिवार्य कर देना चाहिए, ताकि 12th में किसी बच्चों को प्रॉब्लम न हो, है ना। उस बच्चों के लिए क्या बोलना चाहते हैं सर, जो अभी आके इंग्लिश क्लास में पढ़ना चाहता है? देखिए, सबसे पहले डाउट होता है कि जाए कि ना जाए, वहाँ पे जाए कि ना जाए। ये बच्चों के साथ ये होता है, उन लोगों के दिमाग में यही बात होता है कि कहीं जाएंगे क्लास में कहीं सर खड़ा करा दिए, कुछ पूछ दिए, जिसके वजह से क्लास 9, 10th, 11th तक बच्चे नहीं पढ़ते हैं। अपने आप को कहीं ना कहीं शर्म महसूस करते हैं, है ना, कि आज तक हम क्लास 8, 9 तक नहीं पढ़े, हम वहाँ इंटर में कैसे जाए, है ना। कहीं ना कहीं उन लोगों के पास ये हेजिटेशन रहता है। लेकिन मैं उन लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऐसे उन लोग से अपील कर रहा हूँ कि वो लोग आए, है ना। यहाँ पे सिंपल तरीके से बेस पढ़ाया जाता है। डेमो में देता है ना सर? हाँ, 2-4 क्लास देता है। जी एकदम डेमो, बिल्कुल यहाँ पे डेमो है, 5 days डेमो है। वहाँ पे आप देख सकते हैं, सेटिस्फाइड होकर आप
अगले दिन से क्लास ज्वाइन कर सकते हैं ना। यहाँ पे पहले बेस पढ़ाया जाता है, चाहे कोई भी क्लास का क्यों ना आए। सबसे पहले उन लोगों को ग्रामर से बेस पढ़ाया जाता है, उसके बाद बुक रीडिंग कराया जाता है, उसके बाद कहीं ना कहीं किताब को शुरू किया जाता है। सॉरी बताते, इंग्लिश कॉम्प्लिकेटेड है कि इजी है आपके माध्यम से? क्या लगता है? सबसे इजी है। जो स्टूडेंट ध्यान नहीं देते हैं, जिस चीज से भागते हैं, वो चीज उन लोगों के लिए मुश्किल लगता है। जी। जैसे ही उस चैप्टर से, उस टॉपिक से उन लोगों का जान पहचान हो जाता है, लगाव हो जाता है, वो सब्जेक्ट इजी हो जाता है, चाहे मैथ ही क्यों ना हो। अगर बच्चे मैथ से भागेंगे तो मैथ जो है ना उन लोगों का पीछा जरूर करेगा। इसीलिए चाहे इंग्लिश है, इंग्लिश से भाग रहे हैं तो इंग्लिश का सामना कीजिए, कहीं ना कहीं इंग्लिश का सामना आपको करना पड़ेगा। अगर आज आप लोग भाग रहे हैं तो या तो इंटर में या तो बीए में उसका सामना करना पड़ेगा, और सामना ऐसा आपका हो जाएगा, मैंने कहने का मतलब कि बहुत ही प्रॉब्लम होगा उस समय। इसीलिए आप शुरू से ही ज्वाइन कीजिए, है ना, इंग्लिश क्लासेस, चाहे यहाँ नहीं कहीं और पढ़िए, लेकिन जाकर आप लोग पढ़िए। क्योंकि इंग्लिश अगर नहीं आपको आ रहा है, इंग्लिश में आपको प्रॉब्लम है, तो शायद जॉब में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। यानी डरना नहीं, लड़ना सीख जाइए। एकदम लड़ना है, और अंग्रेजी से एकदम क्या बोलते हैं कि दो मैंने फ्रेंड सर्किल मिलाकर उसको पढ़ना चाहिए। फ्रेंडशिप बनाकर उसको पढ़ना चाहिए। ये लोग डरते हैं कि इंग्लिश है, इंग्लिश बहुत भारी है, उसको नहीं पढ़ा नाम पढ़ने की वजह से पढ़ना। वही ना बोल रहे हैं, क्लास 10th में अगर 50 मार्क्स अनिवार्य हो जाता तो बच्चे ध्यान नहीं देते, क्लास 12th में भी अच्छे अंक और लाते। अच्छा, कुछ टीचर बोलते हैं, जैसे मान लीजिए जो 9, 10 में पढ़ता है 8 में, कि इंग्लिश अनिवार्य नहीं है, मत पढ़ो, छोड़ दो, 10th बाद देखा जाएगा। उसके बारे में क्या बोले? बच्चे का भविष्य सबसे बड़ा रहा है। वैसे शिक्षक उन बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं जो ऐसे बात बोलते हैं कि 9, 10 तक इंग्लिश मत पढ़ो, 12th में डायरेक्ट पढ़ना। बताइए, एक भाषा ना है, अंग्रेजी क्या एक भाषा है। जी। अगर हम उर्दू किसी को सिखा रहे हैं कि 1 साल में उर्दू सीख जाओ, या 1 साल में फ्रेंच भाषा सीख जाओ, 1 साल में आप जैपनीज भाषा सीख जाओ, यानी कोई 1 साल में आपको कोई भाषा सिखाएगा तो मुश्किल होगा कि नहीं? मुश्किल होगा। तो अंग्रेजी भी एक भाषा ही है। इस भाषा को अगर सीखना है तो शुरू से आपको ध्यान देना होगा। आप चाहेंगे कि नहीं 1 साल के अंदर हम उस भाषा को सीख लेंगे, इम्पॉसिबल है, थोड़ा आपको कठिनाई होगा, है ना जी। इसलिए 9, 10 से ही इस पर ध्यान देनी चाहिए। तो राहुल सर, इनका सुझाव बहुत अच्छा, इंग्लिश के बारे में जो भी बोला बहुत अच्छा। हम एक से आपसे अपील करते हैं, ये बात की एक बार आप यहाँ पे डेमो ले ले, क्योंकि डेमो के लिए आपको पैसा नहीं देना है, डेमो आके करे, प्लस आपको देख लेना है, संतुष्टि हो जाने के बाद, पूरी तरह सेटिस्फाइड हो जाने के बाद ही एडमिशन लेना है। ऐसे आप कोई नहीं है कि आप आ जाने के बाद यहाँ पे पूरा पाबंदी है, वैसे कोई दिक्कत नहीं।